दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोर एक बहुत खूबसूरत पंछी है। आइए जानते हैं मोर पंख की कुछ अनूठी बातों के बारे में। मोर पंख को देवताओं का प्रिय आभूषण माना जाता है। खास तौर से भगवान कृष्ण को यह जरूर अर्पित किया जाता है। वास्तुशास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व होता है। घर में इसे रखने से कई तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। यह आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने में भी मोर पंख बहुत प्रभावी माना जाता है। माना जाता है कि मोर के पंख में सभी देवी देवताओं और नवग्रहों का वास होता है, इसलिए इसे घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर में मोर पंख रखने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति आती है। मोर बेहद खूबसूरत पंछी है। ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, धर्म, पुराण और भारतीय संस्कृति में मोर का अत्यधिक महत्व माना गया है। मोर पंख घर में रखने से अमंगल टल जाता है। अगर आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं या फिर आपको फिजूल खर्ची की आदत है, तो मोरपंख के कुछ उपाय आपको राहत दिला सकते हैं। मोरपंख को अपने पूजा स्थल पर रखने से आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। पूजा या मंदिर में रखा मोरपंख घर में बरकत लाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच के संबंध भी मधुर होते हैं। आइए जानें अनूठी बातें मोर पंख के बारे में। मोर, मयूर, पिकॉक कितने खूबसूरत नाम है इस सुंदर से पक्षी के। जितना खूबसूरत यह दिखता है, उतने ही खूबसूरत फायदे इसके पंखों के भी हैं। हमारे देवी देवताओं को भी यह अत्यंत प्रिय हैं। माँ सरस्वती, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश सभी को मोरपंख किसी न किसी रूप में प्रिय हैं। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोरपंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। मोर के विषय में माना जाता है कि यह पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचाकर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। मोर पंख की जितनी महत्ता भारत के लोगों के लिए है, शायद ही किसी अन्य देश के लोगों के लिए हो। हमारे यहाँ माना जाता है कि मोर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे प्रभावशाली है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में मोर को हेरा के साथ संबंधित बताया गया है। हेरा ग्रीक की एक देवी है, जिसके बारे में मान्यता है कि उसके पास एक आर्गस जिसकी 100 आँखें थी, उसके द्वारा ही हेरा ने मोर की रचना की थी। हेरा को ग्रीक के धर्म ग्रंथों में स्वर्ग की रानी और देवताओं में सर्वोपरि पूज्य देवी कहा जाता है। वह जीजूस पत्नी है। इस देवी को विवाह और महिलाओं के जीवन की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। स्वाभाविक रूप से उसे प्रसव में महिलाओं की संरक्षक माना गया है, इसलिए इसे जीवन की देवी की उपाधि प्राप्त है। हेरा के लिए विशेष रूप से पवित्र पशु गाय है और उसका पवित्र पक्षी पहले कोयल थी और बाद में मोर हो गया। इसी कारण से ग्रीक में मोर को बहुत ही पवित्र और लाभदायी माना गया है। यही वजह है कि ग्रीक के लोग मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़कर देखते हैं। हालांकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों के लोग मोर पंख को बहुत ही हीन और दुर्भाग्य उसके साथ जोड़कर देखते थे। वे इसे अशुभ का सूचक मानते थे। वहां मान्यता थी यदि हम मोर पंख अपने पास रखते हैं तो दुर्भाग्य कारक होगा और किसी अहित की आशंका बनी रहेगी। लेकिन मोर पंख की शुभता का अनुभव उन्हें धीरे धीरे बाद में होता गया और वे यह स्वीकार करने पर मजबूर हो गए कि मोर पंख बहुत ही शुभकारी है और उन्होंने शुभ चिन्ह के रूप में इसे स्वीकार कर लिया। ईसाई धर्म में भी मोर के पंख को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसे अमरता के साथ जोड़कर देखा जाता है। मोर पंख के साथ पुनर्जीवन का भी विचार किया जाता है और आध्यात्मिक शिक्षा के साथ इसका विशेष संबंध बताया जाता है। ईसाई धर्म में मान्यता है अगर मोर पंख का इस्तेमाल आध्यात्मिक शिक्षा में किया जाए तो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है।
इस्लाम धर्म में भी मोर के खूबसूरत पंखों का बहुत ही सुंदर विवरण किया गया है। इस धर्म के अनुरूप यह मान्यता है कि जब इंसान की रूह जन्नत में जाती है तो जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक वे मोर पंख को ही मानते हैं। अलग अलग धर्मों में भी मोर पंख को बहुत ही शुभ और स्वच्छ तरीके से अपनाया गया है। अगर आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं या फिर आपको फिजूल खर्ची की आदत है तो मोरपंख के कुछ उपाय आपको राहत दिला सकते हैं। मोरपंख को अपने पूजा स्थल पर रखने से आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। पूजा या मंदिर में रखा मोरपंख घर में बरकत लाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच के संबंध भी मधुर होते हैं। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य व संपन्नता के लिए पूजी जाती हैं। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। एशिया के बहुत से देशों में मोर के पंखों को अध्यात्म के साथ संबंधित किया जाता है। क्वान यिन, जो कि अध्यात्म का प्रतीक है, का मोर से खास रिश्ता माना गया है। क्वान यिन प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। इसलिए संबंधित देशों के लोगों के अनुसार मोर पंख से नजदीकी अर्थात क्वान यिन से समीपता मानी गई है। यदि आपके शत्रु बहुत ज्यादा है और वह हर तरफ से आपको तंग कर रहे हैं, आप शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं, तो मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक से सिंदूर ले और उस शत्रु का नाम मोर पंख पर लिख दें। यह कार्य मंगलवार या शनिवार रात्रि को करना है। मोर पंख पर उसका नाम लिख करके अपने पूजा स्थल पर रख दें और सुबह उठकर पूजा पाठ करके उसको चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इससे आपके शत्रु पीछे हट जाएंगे और आपको कष्ट देना बंद कर देंगे। अगर फिर भी वह कुछ करते हैं तो वह हार जाएंगे और आपकी सफलता होगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख को घर की दक्षिण दिशा में स्थित तिजोरी में खड़ा करके रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। राहु का दोष होने पर मोरपंख घर की पूर्वी और उत्तर पश्चिम की दीवार पर लगाएं। अगर आपके घर में मोरपंख है तो आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख को घर में रखने से आपके घर के सारे दोष दूर हो जाते हैं। यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार में या अपनी जेब व डायरी में रखा हो तो राहु कभी भी परेशान नहीं करता है। मोरपंख की पूजा करे या हो सके तो उसे हमेशा अपने पास रखे। मोरपंख को घर में रखने से परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव होने पर मोरपंख पर 21 बार ग्रह का मंत्र बोलकर पानी का छींटे दें और इसे श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करें जहां से यह दिखाई दे। आर्थिक लाभ के लिए किसी मंदिर में जाकर मोरपंख को राधा कृष्ण के मुकुट में लगाएं और 40 दिन बाद इसे लॉकर या तिजोरी में रख दें। बुरी नजर से बच्चों को बचाने के लिए नवजात बालक को मोरपंख चांदी के ताबीज में पहनाएं। घर के मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख लगाकर द्वारपालाय नम जागृह स्थापय स्वाहा मंत्र लिखें और नीचे गणेश जी की मूर्ति लगाएं। आग्नेय कोण में मोरपंख लगाने से घर के वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ईशान कोण में कृष्ण भगवान की फोटो के साथ मोरपंख लगाएं। बौद्ध धर्म के अनुसार मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का ही प्रतीक माने जाते हैं। यह भी विशेष गौर करने लायक तथ्य है कि घरों में मोरपंख रखने से कीड़े मकोड़े घर में दाखिल नहीं होते। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। कुंडली में कालसर्प दोष हो तो उसके लिए भी मोरपंख के उपाय बहुत कारगर माने जाते हैं। जातक को अपने तकिए के नीचे 7 मोरपंख डालकर रखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मोरपंख का ये उपाय करने से काल सर्प दोष से छुटकारा मिल जाता है। मोरपंख के बारे में हमने कुछ अनूठी बातें आपको बताई।
हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपके जीवन में यह काफी सुखदायी रहेंगी। दोस्तों, आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम से सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम।